गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने दबाव समूह के प्रकारों का अध्ययन करना शुरू किया था और जब हम दबाव समूह के प्रकारों का वर्गीकरण करना स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था वहां की अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह से दबाव समूह को परिभाषित किया है, अलग अलग तरह से वर्गीकृत किया है। तो इस वर्गीकरण में कल की क्लास में हमने ब्लॉन्डेल द्वारा किए गए वर्गीकरण को विस्तार से देखने का प्रयास किया था। आज के इस क्लास में हम आमंड द्वारा दबाव समूह का जो वर्गीकरण किया गया है उस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से हमने वहां देखा था कि ब्लॉन्डेल ने पहले दबाव समूह को दो वर्गों में बांटा, उसके बाद में उनके दो दो वर्ग और देखे थे। यहां पर आमंड ने क्या किया है कि दबाव समूह की संरचना व हित संचरण के आधार पर दबाव समूह को चार प्रकार से वर्गीकृत किया है। यानी ये कहें, सीधे रूप में कहें तो आमंड के वर्गीकरण का जो आधार है वो है दबाव समूह की संरचना और उनका हित संचरण के आधार पर उन्होंने दबाव समूह को क्या कर दिया, चार भागों में वर्गीकृत कर दिया और उनको एक एक करके हम यहां देख लेते हैं आज की क्लास में। देखिए, पहला जो प्रकार इन्होंने बताया है वो संस्थागत दबाव समूह का बताया है। दूसरा दबाव समूह का जो प्रकार बताया है वो है प्रदर्शनात्मक दबाव समूह। तीसरा असमुदायात्मक दबाव समूह और चौथा है समुदायात्मक दबाव समूह। अब हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संस्थागत दबाव समूह की। देखिए, संस्थागत जो दबाव समूह होते हैं ये वो समूह होते हैं जो किसी राजनीतिक दल या अन्य सम्मान हित वाले वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी ये क्या करते हैं, किसी राजनीतिक दल का या दूसरे ऐसे संगठनों का जो समान हित वाले हैं तो अन्य सम्मान हित वाले वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे दबाव समूह क्या कहलाएंगे, संस्थागत दबाव समूह कहलाते हैं। भारत फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में अगर हम बात करें इसके संबंध में तो भारत में इस प्रकार के दबाव समूह देखने को मिलते हैं। विशेष रूप से भारत में जैसे पार्लियामेंट, संसद में इस प्रकार के दबाव समूह देखने को मिलेंगे। नौकरशाही है, राजनीतिक दलों में ऐसे अनेक समूह होते हैं, ऐसे अनेक समूह विद्यमान होते हैं जो क्या करते हैं, जिनका उद्देश्य क्या होता है, सामाजिक व राजनीतिक हितों को पूरा करना। यानी ये दबाव समूह संसद में है, नौकरशाही में, राजनीतिक दलों में ऐसे दबाव समूह देखने को मिलते हैं जो अपने उद्देश्य यानी सामाजिक व राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। विशेष रूप से जो विकसित राष्ट्र हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, पश्चिमी दुनिया के राष्ट्र हैं, वहां पर इस प्रकार के दबाव समूह अधिक मजबूत होते हैं। विकसित देशों में संस्थागत दबाव समूह है वो ज्यादा मजबूत होते हैं और ज्यादा मजबूत संगठन होने के कारण ये संगठन हित स्पष्टीकरण में सफल भी हो पाते हैं। यानी देखिए, विकसित राष्ट्रों में इस प्रकार के दबाव समूह हैं, ये समूह ज्यादा संगठित होते हैं, ज्यादा सुदृढ़ होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, लोग अपने हितों को स्पष्ट करने में ये ज्यादा सफल हो पाते हैं, हित स्पष्टीकरण में ये सफलता प्राप्त कर पाते हैं। तो इस प्रकार से ये मजबूत संगठन होते हैं। तो पहले हो गए संस्थागत दबाव समूह। नेक्स्ट, दूसरे प्रकार के जो दबाव समूह है वो है प्रदर्शनात्मक दबाव समूह। प्रदर्शनात्मक दबाव समूह होते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस प्रकार के जो दबाव समूह है उनका संगठन बहुत विधि विधान तरीके से नहीं होता है, एक निश्चित तरीके से नहीं होता है, कोई प्रक्रियागत नहीं होता है, बल्कि जैसे नाम से स्पष्ट आ रहा है, प्रदर्शनों से, भीड़ से, हिंसा से, धरना प्रदर्शन आदि में अचानक इस प्रकार के दबाव समूह का प्रकट होते हैं। इस प्रकार के दबाव समूह क्या होते हैं, अचानक सामने आते हैं। जब कोई भीड़ प्रदर्शन हो रहा है, जब कोई हड़ताल हो रही है, जब कोई प्रदर्शन हो रहा है, कल कोई धरना हो रहा है, तो इस प्रकार के धरनों में अचानक से इस प्रकार के दबाव समूह का उदय होता है। यानी इनका प्रकटन अचानक होता है और अचानक प्रकट होने के कारण क्योंकि ये दबाव समूह है वो किसी चमत्कारिक नेतृत्व के कारण अस्तित्व में आते हैं, इसलिए इन दबाव समूहों को चमत्कारिक दबाव समूह भी कहा जाता है। दूसरा नाम क्या लिया जाता है इस प्रकार के, यानी जो प्रदर्शनात्मक दबाव समूह, इनके लिए दूसरा नाम लिया जाता है ये चमत्कारिक दबाव समूह है। क्यों? क्योंकि ये चमत्कारिक नेतृत्व के कारण अचानक से अस्तित्व में आते हैं और अचानक से अस्तित्व में आने के कारण इनका वैसे
कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता है, लेकिन ये अपने हित अचानक से उनका उदय होएगा और ये अपने हितों को पूरा करना चाहेंगे, और अचानक से उदय होने के कारण इनकी जो प्रकृति है वो अस्त व्यस्त प्रकार की होती है। मैंने कहा ना, स्पष्ट विजन का एक प्रकार से अभाव होता है। ये जो दबाव समूह है वो क्या करते हैं कि शासन तंत्र को भयग्रस्त कर देते हैं। शासन तंत्र को क्या कर लेते हैं, दबाव में ला लेते हैं, भयग्रस्त उसको कर देते हैं, और अपने इस भयग्रस्त कर ये शासन व सरकार पर अपने हितों को पूरा करने का दबाव डालते हैं और अपने हितों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। किस प्रकार से, भयग्रस्त करके सरकार को डर में ला देते हैं, सरकार को दबाव में ला देते हैं, और एक प्रकार से अपने समूह के हितों को पूरा करने का प्रयास ये करते हैं। और इसके बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि भारत, फ्रांस, इटली वो राष्ट्र हैं जहां पर इस प्रकार के प्रदर्शनात्मक दबाव समूह बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं, या इन पर इनका गहरा प्रभाव इन देशों में इस प्रकार के चमत्कारिक जो दबाव समूह उनका प्रभाव विशेष रूप से देखा जा सकता है। कहां कहां, भारत में, फ्रांस में, इटली में, ये वो राष्ट्र हैं जहां पर प्रदर्शनात्मक दबाव समूह बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे असमुदायात्मक दबाव समूह। देखिए, असमुदायात्मक दबाव समूह की अगर बात की जाए तो हम बताएंगे कि इनका जन्म धर्म, रक्त संबंध, वंशानुगत आधार पर होता है। यानी एक प्रकार से ये जो दबाव समूह है इनके अंदर धर्म, जाति, रक्त संबंध, वंशानुगत, ये इनके गठन का आधार होते हैं। इस आधार पर इनका संगठन होता है। ये धार्मिक नेताओं, विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा संगठित और असंगठित होते हैं। देखिए, इसमें कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति भी हो सकता है और कोई धार्मिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति भी हो सकता है। तो धार्मिक नेताओं द्वारा, विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार के संगठनों को खड़ा किया जाता है। इनकी प्रमुख विशेषता यह होती है कि हित साधन का काम ये निरंतर नहीं करते हैं। यानी ये वो दबाव समूह है जो लगातार कार्य नहीं करते हैं, लगातार अपने हितों का संवर्धन नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं ये अपने हितों का संवर्धन समय समय पर करते रहेंगे। कंटिन्यूटी नहीं होती इनके कार्य में। ये क्या करते हैं, समय समय पर अपने हितों को पूरा करने के लिए सक्रिय रहते हैं। तो निरंतरता इनमें नहीं देखने को मिलती, समय समय पर ये अपने हितों को पूरा करने के लिए अग्रसर होते हैं। उसके बाद में लास्ट और अंतिम जो दबाव समूह का प्रकार जो आमंड द्वारा वर्गीकरण किया गया। हम यहाँ आज किसका वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, आमंड का वर्गीकरण। आमंड ने 4 भागों में बांटा है। चौथा भाग या चौथा जो प्रकार है वो दबाव समूह का वो है समुदायात्मक दबाव समूह। देखिए, वास्तव में ये वो समूह होते हैं, ये वो दबाव समूह होते हैं जो विशेष व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए औपचारिक रूप से संगठित किए जाते हैं। कुछ विशिष्ट व्यक्ति अपने हितों को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं। अपने विशिष्ट व्यक्तियों के हितों को प्रतिनिधित्व करने के लिए औपचारिक रूप से इन संगठनों को खड़ा किया जाता है। इसमें विशेष रूप से हम नाम लेना चाहेंगे कि जैसे श्रमिक संगठन है, जो श्रमिक दबाव समूह है, श्रमिक संघ है। इसी प्रकार से व्यापारी संघ है, इसी प्रकार से अन्य वर्गों व्यवसायियों वाले जो संघ हैं, किसानों के संघ हैं। ये विशेष रूप से समुदायात्मक दबाव समूह कहलाते हैं। और इन समूह की एक सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी खासियत और होती है, वो किस रूप में, देखिए ये किस रूप में कि ये नियमों पर आधारित होते हैं। अब तक हम यहाँ नियम विनियम की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन जो आमंड द्वारा चौथा प्रकार दबाव समूह का बताया गया है, समुदायात्मक दबाव समूह, तो इसके लिए कहा गया कि विशिष्ट व्यक्तियों के औपचारिक हितों को पूरा करने के लिए संगठित इनको किया जाता है और ये विशेष रूप से नियमों पर आधारित होते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है इसमें, ये नियमों पर आधारित होता है। और ये दूसरी बात, नियमों पर आधारित होने के कारण कि इनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, वो कार्य संचालन है वो भी विधि सम्मत प्रक्रिया के अनुसार ही होता है। यानी विधि का उल्लंघन नहीं करते ये वे दबाव समूह जो विधि का उल्लंघन नहीं करते, बल्कि विधि की प्रक्रिया, जो विधिगत प्रक्रिया है उसके अनुसार ही ये काम करते हैं। उसके बाद में आता है कि इस प्रकार के जो दबाव समूह हैं, इस प्रकार के समुदायात्मक दबाव समूह हैं, वो विशेष रूप से भारत, यूएसए आदि देशों में मौजूद हैं। यानी ये बेस्ट एग्जाम्पल है जहां समुदायात्मक समूह विद्यमान होते हैं जो नियमों पर
आधारित होते हैं, विधि सम्मत ये कार्य करते हैं और भारत और यूएसए इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। तो आज के क्लास में स्टूडेंट्स हमने आमंड द्वारा दबाव समूह का जो वर्गीकरण दिया गया था उसको हमने विस्तार से देखने का प्रयास किया। उन्होंने 4 प्रकार बताए हैं जो आपके सामने यहाँ इस आज बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहे हैं। आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।